So today we will talk about the functional anatomy of the testis. So testis is basically a primary sex organ in the males. So there are two testes in almost all the species. जितनी भी species है, सिर्फ humans नहीं, सबके दो testes होते हैं. In human beings, both the testes are ovoid or we can say walnut-shaped bodies that are located and suspended in a sac-like structure called the scrotum. तो स्क्रोटम में ये दो टेस्टिस होते हैं जो कि ह्यूमंस में प्रेजेंट होते हैं, विच आर काइंड ऑफ द वॉलनट शेप्ड एज यू कैन सी इन द इमेज. ईच टेस्टिस वेज अबाउट 15 to 19 ग्राम एंड मेजर्स अबाउट 5 to 3 सेंटीमीटर. जिसको इतना पिक्यूलियर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस सुन लो आराम से, ठीक है. Testis is made up of 900 coiled tubules known as the seminiferous tubules. ये important है कि टेस्टिस 900 coiled tubules से मिलकर बना होता है, जिनका नाम क्या होता है? seminiferous tubules, which produce sperms. This line is very very much important कि जो seminiferous tubules है वो ही sperm बनाते हैं. तो याद रखना, S से seminiferous tubules और S से ही होता है sperms. Seminiferous tubules continue as the vas efferents which form the epididymis. It continues as the vas deferens. सबसे पहले vas efferens आता है, फिर बनता है epididymis, देन आता है vas deferens, जैसे कि आप स्क्रीन पे पूरी इमेज में समझ सकते हो. तो जितना भी आप इमेज को देखोगे आप और क्लियर समझ पाओगे इन कॉन्सेप्ट्स को. नाउ vas deferens, इसको हम डक्टस डिफरेंस भी बोलते हैं, बस नाम को थोड़ा उल्टा सीधा कर दिया है, वैसे वही है. और इसको हम स्पर्मेटिक डिफरेंस, क्योंकि इसमें स्पर्म्स आते हैं इसलिए बोल सकते हैं, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज स्पर्म डक्ट. ठीक है, तो इसके काफ़ी नाम है. फ्रॉम एपिडिडमिस इन स्क्रोटम द वास डिफरेंस एक्सटेंड्स ऑन इट्स वन साइड अपवर्ड्स इनटू द एब्डोमिनल कैविटी वाया द इंग्विनाइल कैनाल. सो बेसिकली क्या होता है कि जो स्क्रोटम में एपिडिडाइडमस होता है वहाँ से वास डिफरेंस अपवर्ड्स एब्डोमिनल कैविटी में आता है. किसके थ्रू? इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू. टर्माइनल पोर्शन ऑफ द वास डिफरेंस इज कॉल्ड द एम्पुला. एम्पुला ऑफ वास डिफरेंस जॉइंट्स डक्ट्स ऑफ द सेमाइनल वेसिकल ऑफ द सेम साइड टू फॉर्म द इजाकुलेटरी डक्ट. तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इजाकुलेटरी डक्ट क्या होती है. ठीक है, सो बेसिकली जो वास डिफरेंस है और जो सेमाइनल वेसिकल है सेम साइड की, वो मिलके बना रही है इजाकुलेटरी डक्ट. दस देयर आर टू इजाकुलेटरी डक्ट, क्योंकि दोनों साइड से आएंगी वास डिफरेंस, तो दो इजाकुलेटरी डक्ट होती हैं. ईच ऑफ विच रिसीव स्पर्म फ्रॉम वास डिफरेंस एंड सिक्रीशन ऑफ द सेमाइनल वेसिकल ऑन इट्स ओन साइड. तो अपने अपने साइड के तरफ से आएगा क्या? स्पर्म, और जो भी सेमाइनल वेसिकल का सिक्रीशन है वो, एंड बोथ द एजाकुलेटरी डक्ट्स एम्प्टी इनटू अ सिंगल यूरिथ्रा. और दोनों ही एजाकुलेटरी डक्ट कहाँ खुलेंगे? आके यूरिथ्रा में. एक्चुअली एजाकुलेटरी डक्ट्स ओपन इनटू द प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ द यूरिथ्रा. तो यूरिथ्रा का जो प्रोस्टेटिक पार्ट होता है वहां पर आकर खुलती है एजाकुलेटरी डक्ट, अगर आपको इसको स्पेसिफिकली याद रखना है. तो आई होप दिस वीडियो क्लियर्स यू ऑल अबाउट द basic functional anatomy of the testis.